नमस्कार। मैं ऋचा कुमारी और आप देख रहे हैं सिनेस्टार सीक्रेट यूपी। गुनाह में एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी खबरें अक्सर असली समाज का आईना दिखाती हैं कि भले ही हम ऊपर से कितना भी अच्छा दिखते हों, लेकिन असल में हमारा समाज कितना खोखला है और इसके अंदर कितना जुर्म और पाप छिपा हुआ है। हमारी आज की जो खबर है, उसे सुनने के बाद आप चाहे जितना भी मॉडर्न बनने का दावा करें, यह सच है कि आज भी समाज के 4 लोगों को खुश करने के लिए एक पिता अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने से तनिक भी नहीं हिचकता। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के बागपत जिले में। यहाँ एक पिता जब घर के बाहर था, तभी उसे किसी ने फोन कर कहा कि तेरी बेटी ने समाज में तेरी नाक कटवा दी है। पूरे समाज में तेरी थू-थू हो रही है। तू बाहर घूम रहा है और तेरी बेटी किसी प्रेमी के साथ घर में रंगलियां मना रही है। यह पूरी घटना यूपी के बागपत जिले के बड़ौत थाना क्षेत्र के जुनमाना गांव की है। यहाँ 50 साल के पुष्पेंद्र जाट का घर है। पुष्पेंद्र का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। रविवार सुबह पुष्पेंद्र अपनी बड़ी बेटी और बेटे के साथ गांव से बड़ौत गए थे। वहीं उनकी पत्नी भी किसी काम से अपने मायके गई हुई थी। घर पर छोटी बेटी दृष्टि अकेली थी। पुष्पेंद्र के घर से 100 मीटर की दूरी पर राजेश्वर का घर है। राजेश्वर नाई बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। उनके बेटे बलराम का पुष्पेंद्र की बेटी दृष्टि से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दृष्टि ने पिछले साल ही 12वीं की परीक्षा पास की थी, जबकि बलराम 11वीं की पढ़ाई कर रहा था। दोनों के प्यार की भनक पूरे गांव को थी, लेकिन बलराम के घरवालों और दृष्टि के परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके पड़ोस में रहने वाले ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दरअसल घरवालों को इस बात पर शक नहीं था, क्योंकि पुष्पेंद्र जाट समाज से ताल्लुक रखते थे, जबकि राजेश्वर नाई समाज से। बागपत जैसे क्षेत्र में आज भी जाट बिरादरी का गहरा असर है। लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि किस बिरादरी से बातचीत करनी है और किससे नहीं। घरवालों को भरोसा था कि उनके बच्चे इस सामाजिक बंधनों को समझते हैं और कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनकी नाक कटे। लेकिन प्यार तो अंधा होता है। प्यार कब किससे हो जाए, यह कोई नहीं जानता। शायद यही हुआ जो दृष्टि और बलराम के साथ हुआ। दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। घर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन दोनों की आंखें चार हुईं और फिर एक दूसरे से प्यार हो गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार पुष्पेंद्र के कानों तक भी पहुंच गई। समाज के 4 लोग होते हैं जो आपके दुख को हमेशा देखकर हंसेंगे, लेकिन आपको खुश देखकर कभी खुश नहीं रह सकते। वे तुरंत ही आपकी खुशियों को उड़ाने के नए नए तरीके सोचने लगते हैं। यही हुआ जब उन लोगों ने देखा कि दृष्टि बहुत खुश दिख रही है, खिलखिला रही है। यह खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने तुरंत पुष्पेंद्र के कान भर दिए कि तुम्हारी बेटी गांव के एक लड़के के साथ चक्कर चला रही है। यह सुनकर सबसे पहले पुष्पेंद्र का गुस्सा अपनी बेटी दृष्टि पर फूटा। उसने उसकी पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और उसे घर पर ही एक तरह से कैद कर दिया। इस दौरान पुष्पेंद्र अपनी बेटी को समझाने के लिए क्या तरीका अपनाएगा, यह समझा जा सकता है। मारा पीटा होगा, धमकाया होगा कि अगर कुछ किया तो मार डालेंगे। वहीं बलराम के घरवालों से भी झगड़ा हुआ कि अपने बेटे को संभाल लो, नहीं तो वह भी जिंदा नहीं बचेगा। यह सब कई बार हुआ। कई बार पुष्पेंद्र ने बेटी को समझाया कि यह आखिरी चेतावनी है, अब नहीं समझोगी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बेटी कुछ देर के लिए मान जाती, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता कि वह छुप छुप कर बलराम से मिलती और उससे बात करती। रविवार की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। इससे पहले कुछ दिन पहले हुए झगड़े के कारण दृष्टि ने बलराम से संबंध खत्म कर लिए थे। लेकिन रविवार को जब उसकी मां अपने मायके गई हुई थी और उसके पिता को लगा कि बेटी अब समझ गई है और कोई गलत हरकत नहीं करेगी, इसी भरोसे पर वह अपने बड़े बेटे और बड़ी बेटी को लेकर बाजार चला गया। घर पर दृष्टि अकेली थी। न जाने उसे क्या सूझा कि उसने बलराम को घर बुला लिया। जैसे ही बलराम घर पहुंचा,
उधर पुष्पेंद्र के पास गांव से एक फोन आया। फोन उठाते ही किसी ने कहा, तुम बाजार में घूमते रहो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी इज्जत समाज में उछाल कर रख दी है। तुम वहां हो, घर पर कोई नहीं है, और हमने तुम्हारे घर में एक लड़के को जाते देखा है। इतना सुनते ही पुष्पेंद्र गुस्से में बौखला गया। उसका खून खौल उठा। वह तुरंत गांव की ओर दौड़ा। इस दौरान उसके दो भतीजे भी उसके साथ हो लिए। पुष्पेंद्र ने दोनों को पूरा मामला बताया। दोनों भतीजों को भी यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई दूसरी जाति का लड़का उनके घर में घुस जाए। तीनों जैसे ही घर पहुंचे और अंदर दरवाजा खोला तो कमरे में दृष्टि और बलराम मौजूद थे। पिता ने जैसे ही दोनों को देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद दोनों भतीजे और पिता बलराम को दबोच लेते हैं। बलराम भागने की कोशिश करता है, लेकिन 3 लोगों के सामने वह कहां भाग पाता। इस दौरान पुष्पेंद्र रस्सी से बलराम का गला कस देता है और तब तक कसता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इस दौरान दृष्टि अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश करती है, छटपटाती है, तड़पती है, भीख मांगती है, लेकिन पिता जरा भी नहीं पसीजता। वह बलराम को मौत के घाट उतारकर ही दम लेता है। इसके बाद बेटी को अंदाजा नहीं था कि उसके पिता वही करेंगे जो उसके प्रेमी के साथ किया। वह रोते रोते हार मानकर वहीं बैठ गई। पिता उसके पास पहुंचता है और उसी रस्सी से उसका भी गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। दोनों की मौत के बाद पुष्पेंद्र वहीं बैठ जाता है। आंगन में दोनों की लाशें पड़ी थी। दोनों भतीजे शक्ति और सुमित इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद जब दृष्टि की मां घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी और पड़ोस के लड़के बलराम की लाश घर में पड़ी है। वह चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग देखते हैं कि 2 लाशें पड़ी हैं और पुष्पेंद्र वहीं बैठा है तो वे स्तब्ध रह जाते हैं। पुष्पेंद्र शांत भाव से कहता है, मैंने ही दोनों को मारा है। इसके बाद पुष्पेंद्र खुद ही फोन मिलाकर पुलिस को बता देता है कि उसने अपनी बेटी और पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया है। यह सुनकर पुलिस भी स्तब्ध रह जाती है। तुरंत पुलिस की टीम अधिकारियों के साथ गांव पहुंचती है और सबसे पहले पुष्पेंद्र को हिरासत में ले लेती है। पूछताछ में पुष्पेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वह कहता है, हाँ, मैंने मारा है। मुझे इस चीज का तनिक भी पछतावा नहीं है। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि उसकी आंखें कहीं से भी झुकी नहीं है। उसे अपनी प्यारी दुलारी बेटी की हत्या का कोई दुख नहीं था। उसका बस यही मानना था कि समाज में उसकी बेइज्जती न हो। उसका कहना था कि बेटी के जिंदा रहने से अच्छा यही था कि वह मर जाए, ताकि उसकी नाक और शान बची रहे। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे यही सही लगा। जब यह बात बलराम के पिता राजेश्वर को पता चली तो वह और उनके परिवार के लोग रोते बिलखते वहां पहुंचे। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। जब बलराम के पिता से पूछा गया कि पुष्पेंद्र क्या कह रहा है तो वह एकदम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह सरासर झूठ है। मेरा बेटा सुबह घर पर था। जैसे ही वह ब्रश कर रहा था तभी पुष्पेंद्र अपने दोनों भतीजों के साथ हमारे घर आया। उसने बलराम से कहा कि एक छोटा सा काम है, चलो थोड़ा हाथ बंटवा दो। इसी बहाने वह उसे अपने घर ले गया। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं अपने बेटे को जाने ही नहीं देता। उन्होंने आगे कहा, बेटा जब चला गया तो 10 से 15 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि कोई छोटा मोटा काम होगा। तभी अचानक गांव में हड़कंप मच गया और मुझे पता चला कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि मेरा बेटा उसकी बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में था, जबकि मेरा बेटा का इसकी बेटी से कोई लेना देना नहीं था। बलराम की भाभी ने भी कहा, मेरा देवर पढ़ाई में बहुत अच्छा था और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। मेरी शादी को 1 साल हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता। ये सारे आरोप झूठे हैं और जानबूझकर मेरे देवर की हत्या की गई है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।
बलराम के घरवालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन पुष्पेंद्र के परिवार पर इसका कोई असर नहीं दिखा। उनके घर में कोई भी इस घटना पर दुखी नहीं था। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि इस घर में 2 हत्याएं हुई हैं। उनका मानना था कि यह सब शान की बात थी और समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए जो हुआ वह सही था। उनका कहना था कि यह एक सीख है, ताकि दूसरे बच्चे कभी भी समाज के नियमों को तोड़ने के बारे में न सोचें। बहरहाल, पुलिस ने पुष्पेंद्र को हिरासत में ले लिया है और उसके दोनों भतीजों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? आज भी जात-पात का असर गांवों में ज्यादा देखने को मिलता है। शहरों में यह भले ही कम हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो माँ-बाप उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं, माँ-बाप उनकी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं। चाहे बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर, माता-पिता को लगता है कि उसकी शादी और भविष्य का फैसला वही करेंगे, कोई और नहीं। शायद यही वजह है कि आजकल लोग अपनी शादी को लेकर नाखुश रहते हैं और तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा समाज की चिंता करते हैं और इसी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।